मन के हर हाल से मैं बाकी हूँ। तुम्हारा हर एक कदम क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ। जितना तुम्हारा मन सा होगा मेरे प्रिय, उतना ही तुम अपने भीतर बदलाव होता हुआ देख पाओगे। मेरी इन बातों को ध्यान में रखना मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुमने उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमें हर उसे गलती से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमसे होती है, या फिर जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो होगा वह तुम्हें यह बताने के लिए भी होगा कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो तथा उसे राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगी, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को बाहर रास्ता देते हैं जहां पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उसे रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटक, किंतु जो बच्चा उसे रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। मेरे बच्चे, यदि आप महादेव पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारा गलत चाहते हूँ। कभी कभी हमें उनकी बातें गलत लगती हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते, पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दें जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन के उन कासन को स्वयं ही हटा दूंगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बने हैं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उसे राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए वफादार होना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खुशियां प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने महादेव का नाम लेकर उन सभी कार्यों को आज करना शुरू कर दो जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो, उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। परंतु तुम यह याद रखना कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है।